हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें एक्स वाई एंड जेड जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें कि हमें क्या गिवन है, हमें ये इक्वेशन गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल होगा, आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। सो क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है एंड ये इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। सो सबसे पहले तो ए, तो देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। अब ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, जो मेरे पास ये वर्टिकल होते हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, यानी कि ये जो मेरे पास कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो करते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये 0, अभी इस तरीके से वर्टिकल है ना, ये अगर आप देखो इस वाले कॉलम को देखो तो ये मेरे पास वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टली कर देते हैं, तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे ये एक्स हो गया एंड यहाँ पे मेरे पास एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली इसको करेंगे 2y, फिर देन y, देन माइनस के y। ठीक है, उसके बाद z, माइनस के z एंड z। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ठीक है, यानी कि ए की मल्टीप्लाई करनी है हमें ए ट्रांसपोज से, और मल्टीप्लाई करना तो ऑलरेडी हमने सीख लिया है, तो कैसे करेंगे, देखो ए ट्रांसपोज एंड ए। सो ए का ट्रांसपोज अभी मैंने फाइंड किया, उसको लिख लेते हैं 0 2y z एक्स वाई माइनस के जेड एक्स माइनस के वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज एंड ए हमें क्वेश्चन में गिवन है 0 एक्स एक्स 2y वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एंड जेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो, और देखो और हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारा किसके इक्वल है, आई, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 × 3 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये इनका भी जो ऑर्डर है वो 3 × 3 है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी 3 × 3 होगा। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे 1 1 होते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे 0 होते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये मेरे पास आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये जो है अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा इसके इक्वल आएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि फर्स्ट वाले की रो लेते हैं, ठीक है, एंड सेकंड वाले का फर्स्ट रो लेंगे एंड फर्स्ट कॉलम लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे 0 है, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ गया, फिर x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, फिर x की मल्टीप्लाई फिर x से करेंगे तो फिर x स्क्वायर आ गया। ठीक है, और तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आया और फिर एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो यानी कि पहला एलिमेंट तो आ गया 2x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली तो रो लेंगे, सेकंड वाला कॉलम 0 की इंटू इससे करेंगे तो 0, x की इंटू वाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, x की इंटू ये वाला x है, इसकी इंटू मैं y से करूँगी तो मेरे पास एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब इस x की इंटू इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स वाई आ जाएगा। अब प्लस के और माइनस के क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो यहाँ पर अगेन ये फर्स्ट वाली तो हम रो लेंगे एंड ये थर्ड वाला लेंगे कॉलम, 0 की इंटू जेड से करेंगे तो 0 आ जाएगा, x की इंटू माइनस के जेड से करेंगे तो माइनस के एक्स जेड आ जाएगा, x की इंटू जेड से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा। तो एक तो पॉजिटिव एक्स जेड आया और एक नेगेटिव एक्स जेड आया, तो वो हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो अब क्या करना है, ये सेकंड वाली कॉलम सेकंड वाली रो लेंगे एंड फर्स्ट वाला लेंगे कॉलम, तो 2y की इंटू अगर मैं 0 से करूँगी तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा, y की इंटू मैं x से करूँगी तो मेरे पास एक्स वाई आ जाएगा, और माइनस वाई की इंटू एक्स से करेंगे तो माइनस के वाई एक्स आ जाएगा, तो प्लस के वाई एक्स और माइनस के वाई एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो अब यही लेंगे, सेकेंड वाली रो लेंगे एंड सेकेंड वाला कॉलम, 2y की इंटू करेंगे अब हम 2y से, तो 2y की इंटू अगर मैं देखो 2y की इंटू करते हैं, यहाँ पर 2y की इंटू करेंगे अगर हम 2y से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4y का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा 4y का स्क्वायर। अब
ये जो y है इस y की इंटू करेंगे इस y के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करना है। फिर इसकी इंटू इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस के y का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको यहाँ पे ऐड कर दो तो 4, 5 एंड 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6y का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद 2y की इंटू करेंगे हम यहाँ पर z से, तो क्या आ जाएगा 2yz आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर y की इंटू कर देंगे माइनस के z से, तो क्या आ जाएगा माइनस के ZY आ जाएगा। और माइनस के y की इंटू कर देंगे z से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के YZ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास अगेन वही 2y हो जाएगा नेगेटिव, तो ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे देखो z की इंटू 0 से करेंगे 0, यहाँ पे ये माइनस के x ऐड हो जाएगा, ये पॉजिटिव x ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास 0 आ जाएगा। फिर इसकी इंटू करेंगे सेकंड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2yz हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस के ZY हो जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे माइनस के माइनस के ZY हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन ये मेरे पास कंप्लीटली 0 हो जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे z की इंटू अगर मैं z से करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस z के इंटू इससे करेंगे तो प्लस के z का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी इंटू इससे करेंगे तो प्लस के z का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 2 3, तो मेरे पास क्या हो गया 3z का स्क्वायर आ गया, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3z का स्क्वायर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने कर ली, और ये हमारा किसकी इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ पे देखो जो मेरे पास ये जो 2x का स्क्वायर है ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, तो यानी कि x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सो हमें तो यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो उधर रूट चला जाएगा, तो 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 2 का रूट करेंगे तो हमारे फिर यहाँ पे 2 पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, हम रूट से बाहर निकालते हैं तो हमारे पास दोनों साइन आता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी लगा देंगे और नेगेटिव साइन भी लगा देंगे। ठीक है, सो ये जगह x का, उसके बाद y का कंपैरिजन करते हैं। देखो यहाँ पे जो 6y का स्क्वायर है ये मेरे यहाँ पे 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो y का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का रूट करेंगे 1, तो ये जगह √6, तो ये जगह प्लस माइनस के 1/√6। उसके बाद नेक्स्ट z है, देखो यहाँ पे 3z का स्क्वायर जो है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो z का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो z मेरे पास क्या आ जाएगा 1/√3, वो भी प्लस माइनस के। ठीक है, तो यहाँ से x y z तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एंड यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। नंबर 4 में यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें गिवन है कि इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 0 के इक्वल आएगा। पे हमें ये जो एक्सेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इन दोनों के यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले ऑर्डर भी हम पता कर लें जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। तो देखो इसमें कितनी रोज है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, एंड इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें 3 कॉलम है। अब इसकी देखो तो इसमें कितनी रोज है हमारे पास 1 2 3 रोज है, एंड कॉलम भी हमारे पास 3 है। ठीक है, अब देखो ये वाला और ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ये वाला एलिमेंट सेम है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। और हमारे पास ऑर्डर क्या होगा 1 × में 3, देखो ये 1 है और यहाँ पे ये मेरे पास 3 है, तो ऑर्डर जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा 1 × में 3 उसका ऑर्डर होगा, यानी कि उसमें 1 हमारे पास रो होगी और 3 हमारे पास कॉलम होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। ठीक है, सो करते हैं। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 के साथ करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 की देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा, एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 6, तो मेरे पास आ गया 6। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉलम के साथ 1 की इंटू 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की इंटू 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड 1 की इंटू 0 से करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा। सो मेरे पास क्या आया फाइनली 2 आ गया। अब इसकी इंटू करते हैं ये जो थर्ड वाला है इसके साथ, 1 की इंटू 0 के साथ करेंगे 0, 2 की इंटू 1 के साथ करेंगे 2, 1 की इंटू 2 के साथ करेंगे तो 2, और 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई करके जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की। ठीक है, ये तो ऑर्डर आ रहा है 1 × 3, देखो कितनी रो है, 1 रो है और 3 मेरे पास कॉलम है, तो 1 × 3 जो है वो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आ गया। अब उसके बाद ये भी हमें गिवन है तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0 2x, एंड ये हमारा किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगेन इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कितनी रोज़ है, 1 रोज़ है और कॉलम कितने हैं 3 है। इसमें देखो कितनी रोज़ है, इसमें मेरे पास 3 रोज़ है एंड कॉलम क्या है 1 है। सो ये वाला और ये वाला एलिमेंट अगर सेम है तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है और ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू में 1, यानी कि एक मेरे पास रो बनेगी और एक मेरे पास कॉलम बनेगा। ठीक है, अब देखो करते हैं तो मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0, 2 की इंटू 2 के साथ करेंगे तो 4 और 4 की इंटू एक्स के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4 प्लस में 4x, तो यहाँ पे लिख देती हूँ डेट इज 4 प्लस में 4x आया इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, और ये मेरा किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपनी वैल्यू। सो मेरे पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -4, सो x मेरे पास आ जाएगा यहाँ से -1। सो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी थी। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 में हमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें शो करना है कि ये हमारा 0 के इक्वल है, शो करना है कि ये हमारा 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर गिवन है तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर फाइंड करती हूँ। अब ए स्क्वायर मेरा क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय में ए मेरे पास क्या होगा ए का स्क्वायर होगा। सो ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 1 एंड 2 है ना, ये मुझे यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है। सो इसकी मल्टीप्लाई अगेन हो जाएगी 3 -1 1 एंड 2। ठीक है, ए इंटू में ए करेंगे तभी तो ए स्क्वायर मिलेगा। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट वाली रो लेंगे एंड फर्स्ट वाला लेंगे कॉलम, तो 3 की इंटू 3 से करूँगी तो 9 आ जाएगा। 1 की इंटू -1 के साथ करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। सो 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब उसके बाद 3 की इंटू 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 की इंटू 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो मेरे पास टोटल क्या हो जाएगा 5। फिर उसके बाद 1 की इंटू करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, फिर 2 की इंटू इसके साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा -5। 1 की इंटू इसके साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा। 2 की इंटू इसके साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास हो गया ए का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है ए का स्क्वायर है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। सो ए का स्क्वायर अभी मैंने फाइंड किया 8 -5 5 एंड 3, ये मेरे पास आया ए का स्क्वायर। माइनस में 5 है तो यानी कि 5 की मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 15, 5 1 जा 5 -5 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर प्लस में 7 आई, तो आई का जो ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू में 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो भी हमारी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, तो डेट्स वाई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे 1 1 होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया ये, लेकिन यहाँ पे चाहिए तो 7 है, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 7 से करनी पड़ेगी, तो 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, है ना। ठीक है, और ओके, तो ये यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें। अब आप देखो यहाँ पे इसकी सोल्व कर लो, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका 0 ही आने वाला है। अब ये जो 0 है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड की तो इक्वल होगा। सो बस ये हमें यहाँ पे शो करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।